अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो पिछला रुकू था, जिसमें हमने कुछ हज के मनासिक जो हैं वो पढ़े थे, और अल्लाह ताला ने हमको ये बात कही थी कि देखो, तुम लोग जो हो वो पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और तुम जो हो वो शैतान के कदमों की पैरवी मत करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और उसके बाद वहां पर हमने इस चीज को देखा था कि एक और जो बात, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा था कि फिर अगर तुम लोगों के कदम जो है वो डगमगा गए, जबकि तुम्हारे पास जो वाज़ेह निशानियां जो है वो आ गई हैं, और तुम जो हो अल्लाह की किताब को भी देख चुके हो, और क्या ये लोग जो हैं ये अब इंतजार कर रहे हैं कि आसमान से अल्लाह ताला जो है वो खुद नीचे उतर आए, या अल्लाह ताला जो है वो फरिश्तों को जो है वो भेज दें। और अगर ऐसा कोई मामला होगा तो फिर तो किस्सा जो है वो तमाम हो जाएगा, और तुम जो हो, और ये जो होगी उसके बाद एक आखिरी हद होगी, और फिर तो क़यामत जो है वो नाज़िल हो जाएगी। उसी ज़ुम्र में आज की जो हमारा रुकू है, कि जो सवालात का सिलसिला चल रहा है, तो वहीं से ये सिलसिला जो है वो जारी है। तो हम आज की आयत का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल, पूछो, बनी इसराइला, बनी इसराइल से, कम, किस कदर, आतईनाहुम, हमने उन्हें दी, मीन से आयातिन, निशानियां, बय्यनातिन, खुली वाज़ेह, वमन, और जो युबद्दिल, बदल डाले, नेमतन, उस नेमत को, अल्लाह अल्लाह की, मिन बादी, इसके बाद, माँ, जबकि जात हम आई उसके पास, फाइन्ना, तो बेशक अल्लाह अल्लाह शदीदु सख्त अल इक़ाबी, अज़ाब देने में। अब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, जो लोग इस किस्म की भी अगर कोई बात कर भी रहे हैं, तो जाओ जाके पूछो बनी इसराइल से, क्या हमने उनको कितनी निशानियाँ दी थी। उसके बावजूद जो है वो लोग ईमान लाने वालों में से ना रहे, और वो जो है वो रांदे दरगाह करार दिए गए। और उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों का, अल्लाह ताला की तमाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर उन्होंने भेजे, उनकी बातों का मज़ाक उड़ाया। तो उनके ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो अपना सख्त किस्म का जो है वो अज़ाब नाज़िल किया। इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, ज़ुय्यिना, आरास्ता की गई है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, व यस्खुरूना, और वो हँसते हैं, मिन से अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, वल्लज़ीना, और वो लोग जो अत्तक़ू, परहेज़गार हुए, फ़ौक़हुम, इनसे ऊपर, फ़ौक़ियत से है उनके ऊपर, इनसे ऊपर, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, वल्लाहु, और अल्लाह, यर्ज़ुक़ु, रिज़्क़ देता है, मन जिसे यशाउ, वो चाहता है, बिग़ैरि हिसाब, बगैर हिसाब के। काना, थे अन्नासु, लोग, उम्मतन, उम्मत वाहिदा, उम्मतों वाहिदतन, उम्मत वाहिद, या एक उम्मत, फबासी, फिर भेजे अल्लाह अल्लाह ने, अन नबीना, नबी, मुबशरीना, खुशखबरी देने वाले, व मुनजरीना, और डराने वाले, व अंजला, और नाजिल किया, माअहुम, उनके साथ, अल किताबा, किताब, बिलहक, बरहक, लियहकुमा, ताकि फैसला कर लें, बैन नासी, दरमियान नास, अन्नासी, लोगों के, फीमा, जिसमें अख्तलाफ, उन्होंने इख्तलाफ किया, फीही, इसमें, वमा, और नहीं अख्तलाफा, इख्तलाफ किया, फीही, इसमें, इल्ला, मगर, अल्लजीना, अल्लजीना, वो लोग जो ऊतूहु, दी गई उसको या उनको, मिन बादी, उसके बाद, माँ, जबकि जाअतहुम, आई उनके पास, अल बय्यनातु, वाज़ेह हुक्म, बगियन, जिद, बैनहुम, उनके दरमियान आपस की, फहदा, बस हदायत दी अल्लाह अल्लाह ने, अल्लजीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, लिमा, लिए जो अख्तलाफू, उन्होंने इख्तिलाफ किया, फीही, इसमें, मिन से, अल हक की, हक, भी इज़्निही, अपने इज़न से, वल्लाहु, और अल्लाह, यहदी, हदायत देता है, मन जिसे यशाउ, वो चाहता है, इला, तरफ, सिरातिन, रास्ते, मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब बहुत ही खूबसूरत आयत है, जिसको अगर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है यहाँ पर आके क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा
کہ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم مزین کیا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا اس دنیا کی زندگی کو، اور وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے ہیں، تو والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے یا وہ پرہیزگار ہوئے، فوقہم، ان سے بالا تر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وہاں پر وعید دے دی تھی کہ وہ لوگ جن لوگوں کو مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے اور جو ایمان لا چکے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ایک بہت بڑا مقام جو ہے وہ دینے والے ہیں. تو اس بات سے بالکل بھی یہ لوگ پریشان نہ ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر، اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی کو رزق دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمام کے تمام لوگ جو وہ اصل میں سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی ان کے لیے دین ہے. اور یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے اس بات کو کہا کہ کان الناس امت واحدہ، کہ یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے وہ تو شروع سے ایک ہی امت تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو اپنے ایک ہی دین اسلام جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا. اور اس کے بعد جب لوگوں میں بیچ میں شیطان نے مختلف قسم کی ان کی ڈائریکشنز کو ڈسٹریکٹ کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مبعوث کیے، مبشرین و منذرین، جو کہ خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے اور اس کو تم نے جواب دہی دینی ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے وہ حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کر لے بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں سے جو اختلاف انہوں نے اختلاف کیا ہے، فیہ، اس میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتاب ہے وہ ان لوگوں کے درمیان بھیج دی ہے، جو کہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، کہ اگر کسی بھی قسم کی ان کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو کہ قرآن اپنے آپ کو حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی کہتا ہے، یعنی کہ الفرقان کہتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو کتابیں دی ہیں تو وہ الفرقان تھیں اور حق اور باطل کو وہ پرکھتی تھیں، اور تمام کتابوں میں ایک ہی دین تھا اور اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا کر بھیجا تھا. فہدا اللہ الذین فہد اللہ الذین، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، لما لما اختلفوا، لما لیے جو اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فی، اس میں، من سے، الحق کی حق بھی اذن ہی، اپنے اذن سے. یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اپنے اذن سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے. واللہ یہدی من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اور اس کے لیے کن لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر وہ پورا چلنے کی ہر طرح سے وہ، ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے، اگر ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اور ان کے فرمودات موجود ہوتے ہیں، ان کی وہ جب پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود جو کفار ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یقیناً ہدایت دیتے ہیں اور ان کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتے ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں. ہم کیا حسب تم گمان کرتے ہو یا خیال کرتے ہو، ان کے تدخلو، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولم، اور جب کہ نہیں، یاتیکم، آئی تم پر، مثلو، مثال، جیسے الذین، جو کہ خلو، گزرے، من سے، قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، پہنچی انہیں، الباساء، سختی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حتی، یہاں تک کہ یقول، کہنے لگے، الرسول، رسول، والذین، اور وہ جو آمنو، ایمان لائے، معہو، ان کے ساتھ ہی تھے، متا، کہ کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ، تو سن رکھو، آگاہ رہو، ان، بے شک، نصر، مدد، اللہ، اللہ کی، قریب، قریب ہے. اب یہاں پہ اس بات کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ بات کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان سے جنگ کا اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف قسم کے احکامات دیے، اور اس کے بعد حج کے مناسک جو ہیں ساتھ ساتھ ان کے احکامات جو ہیں وہ دیے گئے. تو اب ان کو جب جنگ کے حوالے سے مختلف قسم کی تکلیف ان کے سامنے آئیں، تو اور مختلف قسم کی، ہم بہت ساری چیزیں غزوہ احد کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ کون کون سی تکالیف جو ہے وہ ان کو ملی، مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ بہت بڑا لاس جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. تو اس پر بہت سارے جو ہے وہ کچھ کم ایمان والے جو مسلمان تھے یا منافقین تھے، ان کے کچھ سوالات تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر واقعی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اگر سچا ہے، تو وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہا، اور وہ ہمیں ان کفار کے خلاف جو ہے وہ ہمیں کامیاب کیوں نہیں کر رہا. تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم، جبکہ آ چکا ہے تم سے پہلے، مثل الذین، ان لوگوں پر اس سے اسی جیسا جو خلو، گزرے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے ان لوگوں کے اوپر بھی بے تحاشا آزمائشیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، مسحتم الباساء، اور ان کو جو ہے وہ تکلیفوں نے چھوا ہے، الضراء، اور ان کو کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ضرر جو ہے وہ ان کو ملے ہیں، اور اس حد تک ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں اور سختیاں پہنچی ہیں.
अलबासाउ सख्ती पहुंची है, वद्दर्राउ और तकलीफ, वजुलजिलु और यहाँ तक कि वो हिला दिए गए, यानी कि जैसे जलजले की तरह इंसान हिल जाता है, तो वो हिला दिया गया, हत्ता यकूलु कि वो कह उठे, रसूल भी और उनके साथी भी, आमनु जो ईमान लाए थे माँ उनके साथ, कि मता नसरुल्लाहि, कि अल्लाह की मदद जो है वो कब आएगी। तो अब अल्लाह ताला ने साथ ही जवाब दिया, अला, और सुन रखो, और या फिर हम इसको खबरदार भी कह सकते हैं कि खबरदार, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, के बेशक अल्लाह की मदद जो है वो करीब ही है। यसअलूना का, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, माजा, क्या कुछ, युनफिकून, वो खर्च करें। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, माँ जो अनफक तुम नफाक करोगे, खर्च करोगे, मिन से खैरिन माल, फलिल वालिदैनी, माँ बाप के लिए, वल अकरबैन और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मस्कीन मोहताज, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा और जो तफलू तुम करोगे, मिन से खैरिन कोई नेकी, इन्ना तो बेशक अल्लाह, अल्लाह भी इसे अलीमुन, जानने वाला है। अब यहाँ पे जब जंग का सवाल उठा और उनको मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें फेस करना पड़ी, तो इसी तरह से उन्होंने एक और सवाल जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि हम जो है वो क्या-क्या खर्च करें? हम और क्या चीज़ जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें कि अल्लाह जो है वो हमसे राज़ी हो जाए? तो उसका अल्लाह ताला ने फिर जवाब दिया। अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग जो हो, जो भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ होगी उसको तुम खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में, उस पे अल्लाह ताला का हक है। और साथ ही साथ कहा कि तुम लोग जो हो वो खर्च करो मिन खैरिन, जो भी तुम्हें माल दिया गया है अपने वालिदैन के ऊपर, यानी कि सबसे पहले अपने वालिदैन के ऊपर खर्च करो, फिर अकरबीन की रिश्तेदारों पे, फिर यतीमों के ऊपर, फिर मस्कीनों के ऊपर, और उसके बाद फिर वब्न सबील और जो मुसाफिर हैं उनके ऊपर। वमा तफलू, और जो कुछ भी तुम अमल करोगे, मिन खैरिन, तुम नेकी का, इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह भी इसके अलीम, इसको जानता है। कुतिबा, लिख दिया गया, अलैकुम, तुम पर, अल कितालु, जंग करना, वह हुआ और वो, कुरहुल लकुम, चाहे तुम्हें उससे इस वक़्त जो है वो तकलीफ़ हो रही हो या तुमको नागवार गुज़र रहा हो तुम्हारे लिए, व असा, और मुमकिन है अन के तकरहु, कि तुम नापसंद करो, शैउन एक चीज़, व हुआ और वो खैरुन बेहतर हो, लकुम तुम्हारे लिए, व असा, और मुमकिन है अन के तुहिब्बु तुम पसंद करो, शैउन एक चीज़, व हुआ और वो शर्रुन लकुम, और वो बुरी हो, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह यअलमु, वो जानता है, ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि देखो, ये जो तुम पर जंग इस वक़्त करना फ़र्ज़ की गई है या लिख दिया गया है जंग करना, तुम्हें चाहे पसंद हो, नापसंद हो, लेकिन हमने ये तुम पर फ़र्ज़ कर लिया है। और इसकी वजूहात जो भी अल्लाह ताला ने बता दी कि कुछ चीज़ें इंसान को बाद वक़्त समझ में नहीं आती, कि वो तुम्हें जो है वो हो सकता है कि वो तुमको फ़ायदा दे रही हो, और तुम्हें जो है वो उसको ना करने में उसका कुछ शर हो। तो इसी तरह से यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने इन लोगों को कहा है कि तुम पर जंग जो है वो फ़र्ज़ की गई है, और वो तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पे हमारा आज का सबक जो है वो ख़त्म होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस ख़ता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर रहे, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझकर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर, ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन
20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो है वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।